सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने दूरदर्शन न्यूज़ के लिए समय निकाला। तमाम कानूनी चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहले हम इसी विषय पे बात करते हैं क्योंकि आपकी यात्रा हरियाणा से लेकर और सीजीआई के पद तक अपने आप में एक पूरी इंस्पायरिंग स्टोरी नजर आती है। उसके बारे में किस तरीके से आप देखते हैं आज जब पलट के पीछे देखते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए प्रेरणा होगी है। जी, ये सत्य है कि मैं हरियाणा के हिसार जिला के गांव में पैदा हुआ और मेरा एक साधारण सामान्य परिवार रहा है। मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा भी गांव के स्कूल से ही की। मैंने मैट्रिकुलेशन तक गांव में ही पढ़ा। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन के बाद ये भी सत्य है कि मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में, मेरी जानकारी में कोई कानूनी पृष्ठभूमि में कोई नहीं रहा, पर इसके बावजूद मैंने निर्णय लिया कि मैं कानून की पढ़ाई करूंगा। अंततः मुझे परिवार से भी समर्थन मिला और मैंने कानून की पढ़ाई की। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैंने प्रैक्टिस शुरू की। यह संयोगवश ऐसा हुआ कि मैंने कोई एक केस आर्गू किया वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। मेरे सीनियर का ब्रीफ था वो। उसमें मेरी बहस को या मेरी कार्यशैली को देख कर के जो डिस्ट्रिक्ट जज साहिब थे और सीनियर एडवोकेट थे वो काफ़ी प्रभावित हुए और सभी ने मुझे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने उनकी भावनाओं का मान सम्मान किया और मैं 7-8 महीने की प्रैक्टिस के बाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो गया। मुझे हाई कोर्ट में भी एक कामयाब वकील होने में बहुत कम समय लगा। इस मामले में मैं भाग्यशाली कहूँगा रहा। मेरे पास बहुत अच्छे केस आए, मैंने नाम भी कमाया और मैं 38 साल की उम्र में ही हरियाणा का सबसे यंग एज में, सबसे कम उम्र का मैं एडवोकेट जनरल बना। एडवोकेट जनरल के तौर पर भी मेरी एक कामयाब भूमिका रही और उसी पद पर रहते हुए मुझे हाई कोर्ट ने, मैं 40 साल का हुआ ही था तब निर्णय लिया कि मुझे हाई कोर्ट का जज बनाया जाए और मैं 41.5 साल की उम्र में मैंने सुबह 9 बजे एडवोकेट जनरल के तौर पर अपना त्यागपत्र दिया। 9:30 बजे मेरा त्यागपत्र स्वीकार हुआ और 10 बजे मैंने बतौर हाई कोर्ट जज शपथ ली। उस लंबी यात्रा में 2018 में फिर मैं चीफ जस्टिस बना हाई कोर्ट का और मई 2019 में मैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुआ। उसके बाद आपको जैसा मालूम है मैं नवंबर 2025 में फिर मैंने मुख्य न्यायाधीश भारत के रूप में शपथ ली। ये सारी यात्रा मेरी शुरू की गांव में या एक विद्यार्थी के रूप में या एक नए वकील के रूप में संघर्षपूर्ण रही, पर उस संघर्ष में हमेशा सफलता भी मिली और उस सफलता का परिणाम है कि जो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए मैं उन युवाओं को जो कई बार इस बात से डर और संकोच महसूस करते हैं कि उनके परिवार में, रिश्तेदार में कोई कानून की परीक्षा वाला, कानून का बैकग्राउंड का आदमी नहीं है तो उनका प्रैक्टिस में क्या स्थान होगा, मैं उनको हमेशा यही संदेश देता हूँ कि आप संघर्ष कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, सफलता आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि